हेलो स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री में हम लोग आपकी जो ये सेकंड यूनिट है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एसिड्स एंड बेसिस तो ये तो कोई नया नाम नहीं है, शायद आपने प्रीवियस क्लासेस जो 7th थी उसमें एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। तो यहाँ जो है हाई स्कूल में है ये आपका चैप्टर, तो थोड़ा डिटेल में है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो इसमें जो आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को इन क्वेश्चंस के माध्यम से सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो हम जो पूरा यूनिट पढ़ेंगे वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं ये मॉडल क्वेश्चन कहलाते हैं, इसको आप पूरे को लेसन प्लान भी कह सकते हो। इनके माध्यम से हम जो टॉपिक्स हैं उनको सिस्टेमेटिकली लर्न करेंगे। जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट यूनिट में जो हमारा चैप्टर का नाम था वो क्या था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसमें भी हमने इसी माध्यम से किया था। जब एक बार ये क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स वो हमारे क्या हैं, आसानी से कवर हो जाते हैं। तो इसको क्या है, हम लर्न करने की दृष्टि से इन क्वेश्चंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इसको शुरुआत करते हैं हम इस तरीके से। ये आपको क्या है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको जब आप नोट्स बनाओ तो सबसे पहले आप इन्हीं क्वेश्चंस को लिखोगे और फिर इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन लिखते रहना है और उनके आंसर देते रहना है। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस में क्या है, मेनली ये 14 क्वेश्चंस हैं। इसमें 14 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस एसिड्स के बारे में, इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली में क्या है, इस पूरी यूनिट में आपके जो है एसिड्स, बेस और साल्ट, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, एसिड्स, बेस एंड साल्ट, इन्हीं को क्या है आधार माना गया है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें 4-5 क्वेश्चन शुरू में वो एसिड से रिलेटेड है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिस से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन क्या है साल्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी जो है स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर एसिड्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। एसिड क्या होते हैं और वो किस तरीके से क्लासिफाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, एसिड से शुरू होता है। देखिए अगर पहली क्लासेस की बात करें तो शायद 7th में आपके एसिड्स एंड बेस के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। वहाँ हम ये पढ़ते थे कि एसिड्स जो है वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। बेसिस क्या होते हैं, वो बिटर होते हैं, तिक तिनका स्वाद होता है। टेस्ट जो है एसिड का कैसा होता है, सोर। और क्या पढ़ते थे, और ये पढ़ते थे कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो लिटमस पेपर होता है हमारा उसका ब्लू कलर को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर में कर देते हैं। और बेस क्या है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और हम जनरल आम बोलचाल की भाषा में भी जब हम कोई स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं या ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो आपने सुना होगा घर परिवार में भी कि एसिडिटी हो रही है। तो हम क्या लेते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जो उसको न्यूट्रल कर दे, चाहे वो एल्कली से रिलेटेड, बेस से रिलेटेड टैबलेट्स हों या कुछ और हो। तो इतनी क्या है छोटी मोटी जानकारी हम एसिड्स और बेस के बारे में अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। देखिए एक्चुअल में क्या है, एसिड्स एंड बेस की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, कई सौ साल पुरानी है। लगभग 17th सेंचुरी में क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन और इसके बारे में क्या है स्टडी शुरू हो गई थी। आज की डेट में भी बहुत सारी क्या है इसकी डेफिनेशंस है। तो यहाँ हम उस सर्वमान्य डेफिनेशन को यूज़ करेंगे जो काफ़ी प्रिसाइज है, जो केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से, और दूसरी बात जो केमिस्ट्री से डायरेक्टली क्या है काफ़ी लिंक्ड है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्या है यहाँ स्टार्टिंग करते हैं। तो एसिड को क्या है, यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which give
H3O प्लस आयंस और H प्लस आयंस ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं कि जब आप उनको पानी में घोलो तो या तो वो ये वाले आयंस दें या ये दें, H3O प्लस आयंस दें या H प्लस आयंस दें। इनको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयंस। और इनको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। इसको तो आप जानते हो, प्रोटॉन भी इसको बोलते हैं। तो सीधी बात क्या होगी? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घोलने पर ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन आयन दें या हाइड्रोनियम आयन दें। एक्चुअल में होता क्या है? एसिड्स तुरंत क्या देते हैं? देते एक्चुअली में वो H प्लस आयंस हैं, लेकिन ये क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन में ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, तो ये तुरंत किससे रिएक्शन करते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं जो इनके चारों तरफ होते हैं, और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? H3O प्लस आयंस। ठीक है, इनको बोलते हैं हाइड्रोनियम। तो आप ध्यान रखोगे, आपके जो हाई स्कूल में है इस सिलेबस के अनुसार इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखना है कि एसिड्स वो होते हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन दें, मतलब हाइड्रोनियम आयन दें। हाइड्रोजन आयन ही हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं वाटर से कम्बिनेशन करके। जैसे ही इसमें क्या है? एक्चुअली एसिड है, आपने जैसे ही पानी में घोला तो ये H प्लस आयंस देगा। अब ये H प्लस आयंस अकेले रह नहीं सकते, तुरंत क्या करेंगे? वाटर से रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे? H3O प्लस आयंस बना लेंगे। ठीक, एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये एक एसिड है, बहुत अच्छा एसिड है। या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, 9th में आपको इनके फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, या HNO3 नाइट्रिक एसिड, सब क्या है? ये एसिड है, बहुत अच्छे एसिड हैं। क्यों है एसिड? एसिड इसलिए है जैसे ही आपने इनको वाटर में डिजोल्व किया, ठीक, तो क्या बना? ये तुरंत H3O प्लस आयंस देंगे और Cl माइनस क्लोराइड आयन देंगे। जैसे ही आपने HCl को वाटर में डिजोल्व किया तो आप देखोगे कि H3O प्लस आयंस मिले, बने, और Cl माइनस। तो वाटर में डिजोल्व होने पर तुरंत H3O प्लस आयंस दे दिए, इसलिए ये क्या है? एसिड है। इसी तरीके से ये है सल्फ्यूरिक एसिड, आप इसमें वाटर डिजोल्व करोगे, ये भी तुरंत क्या है? H3O प्लस आयंस देगा और सल्फेट आयन देगा, मतलब एक हाइड्रोनियम आयन देगा, दूसरा एन आयन देगा। इसी तरीके से HNO3 है, आप इसमें वाटर डिजोल्व करेंगे तो H3O प्लस आयंस देगा प्लस नाइट्रेट आयन देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होके H प्लस आयन से H3O प्लस आयंस देंगे वो एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन थी, इसमें होता क्या है एक्चुअल में? इसमें होता ये है आपका, आप इस तरीके से समझ जाओ, जैसे HCl हमने डिजोल्व किया, ठीक है, तो पहले काम क्या होता है? सभी एसिड्स में ये काम होगा, जैसे आपने वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या है? अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। HCl जो है इसमें क्या है एक्चुअल में? H प्लस है और Cl माइनस है, तो तुरंत क्या है? कैटायन में और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। और किस में? वाटर में, क्योंकि हमने किस में घोला है? ये होगा कब? ये होगा तभी जब आप इसको वाटर में डालोगे। अब इनके चारों तरफ क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो क्या होगा कि ये जो H प्लस आयंस है ये क्या बना लेंगे? हमारे वाटर से रिएक्शन करके H3O प्लस बना लेंगे, और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी? अगर जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? HCl प्लस H2O, ये रिवर्सिबल है, ठीक है, H3O प्लस प्लस Cl। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि HCl ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन एंड वन एन आयन। ये सब एसिड्स में इसी तरीके से होगा, चाहे H2SO4 ले लो आप, चाहे क्या है HNO3। यहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये वही बात है जो आपको लिखवाई है।
What are acids and how are they classified? An acid is a chemical compound which gives H plus or H3O plus ions on dissolving in water. ठीक, हाइड्रोजन आयंस आर अनेबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, इसलिए वाटर से रिएक्शन करके क्या है, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। ये आपके वही एग्जाम्पल हैं जो आपको अभी बताए हैं। HCl है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन देगा। नाइट्रिक एसिड है, ये वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोनियम आयन देगा। सल्फ्यूरिक एसिड भी हाइड्रोनियम आयन देगा। एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, वाटर में डिजोल्व करने पर ये भी हाइड्रोनियम आयन देगा। जब सब हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं वाटर में डिजोल्व करने पर, तो ये सब क्या है, हमारे एसिड है। HCl, HNO3 और H2SO4 ये क्या है, सब हमारे एसिड्स हैं। और इसी के साथ ये क्या है, एसिटिक एसिड। एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि HCl, HNO3 और H2SO4 ये कैसे हैं, मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। और एसिटिक एसिड क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसको थोड़ा आगे बताएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म में आपको अभी बताया है कि सबसे पहले क्या होता है, एसिड अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। डिसोसिएशन ऑफ एसिड मोलिक्यूल्स इन वाटर, अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, फिर उसमें क्या है, जो आयंस डिसोसिएट हुए हैं उसमें जो H प्लस आयंस है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इस तरीके से हमारा क्या है, पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़, तो ये ध्यान रखना है, कोई भी एसिड जो एसिडिक बिहेवियर, एसिड की प्रॉपर्टीज शो करता है, वो किसकी वजह से शो करता है, हाइड्रोनियम आयंस की वजह से। जैसे आपने प्रीवियस क्लासरूम में पढ़ा है कि एसिड क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ नई बात यह है कि वो रेड में कन्वर्ट किस वजह से करते हैं, इन आयंस की वजह से करते हैं। तो मेन डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एसिड्स इज द हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयंस, ठीक है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। 2-3 बातें और हैं जो आपको एसिड से रिलेटेड ध्यान रखनी है। वो ये है कि मेन चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है कि एसिड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में ही, जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो जनरली वाटर की प्रेजेंस में ही एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। आप इसको ऐसे समझ जाओगे, जैसे HCl है, HCl क्या होता है, अगर प्योर HCl है तो वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर गैस होगा। 100% HCl क्या है, गैस होगा। तो ये क्या है, ये एसिडिक करैक्टर शो नहीं करेगी HCl गैस। ये एसिडिक करैक्टर कब शो करेगा, जब आप क्या है, इसमें इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे। एक्वस जानते हो आप, प्रीवियस चैप्टर में बताया था, जब इसमें वाटर मिलाओगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अभी आपको बताया जैसे कि एसिडिक जो सब्सटेंस होते हैं वो वाटर में डिजोल्व करने पर H प्लस आयंस देते हैं, जो H3O प्लस आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर से रिएक्शन करके। तो इसका मतलब ये हुआ भी H प्लस आयंस कौन देंगे, जिनके पास हाइड्रोजन एटम होगा। तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि सभी ऐसे सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन हो, जरूरी नहीं है कि वो H प्लस आयंस दें, मतलब एसिडिक करेक्टर शो करें। अब HCl है तो ये वाटर में डिसोसिएट हो गया, इसलिए ये एसिडिक करेक्टर शो करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी हों। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। क्यों, अब इसमें हाइड्रोजन है, करना चाहिए लेकिन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको H प्लस आयंस या हाइड्रोनियम आयंस नहीं मिलेंगे, और जब H प्लस आयंस और हाइड्रोनियम आयंस नहीं मिलेंगे तो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेन चीज़ क्या है, एसिडिक करेक्टर शो करने के लिए हमको हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स या हाइड्रोनियम आयंस मिलने जरूरी होते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान रखनी है कि जो एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। क्यों कंडक्ट हो जाती है, क्योंकि हमको क्या है, उसमें H प्लस आयंस मिलते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज होती है। तो चूंकि एसिड सॉल्यूशंस में, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस होते हैं, इसलिए वो आसानी से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये एसिड के बारे में मेन चीज़ें हो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हो गई, दोबारा बता रहे हैं आपको। वो सब्सटेंस जो H प्लस और H3O प्लस आयन देते हैं एसिड कहलाते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। मेन एग्जाम्पल इनके HCl, HNO3 और H2SO4 हैं। एसिटिक एसिड भी है जो ऑर्गेनिक एसिड है, इनको क्या है,
HCl HNO3 और H2SO4 को मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। मैकेनिज्म का ये है कि एसिड पहले वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयंस में डिसोशिएट होगा, जिसके कारण H+ आयंस H3O+ आयंस में बदल जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि जो एसिड शो करते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज़, वो हाइड्रोनियम आयन की वजह से शो करते हैं, जैसे ब्लू लिटमस का रेड होना। नेक्स्ट चीज़ आपको ये बताई कि कोई भी एसिड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में ही, कोई एसिडिक सब्सटेंस वाटर की प्रेजेंस में ही एसिडिक करेक्टर शो करता है। नेक्स्ट चीज़ आपको ये बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि जिन सब्सटेंस में हाइड्रोजन हो वो एसिडिक करेक्टर शो करें, सिर्फ वही शो करते हैं जो कैपेबिलिटी रखते हैं, जो इस योग्य होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ आयंस देते हैं। जैसे ग्लूकोज है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व करने पर H+ या हाइड्रोनियम आयंस नहीं देगा। लास्ट बात आपको ये बताई थी कि एसिड्स के जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं क्योंकि उनमें H+ आयंस होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर एसिड्स के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हाउ आर दे क्लासिफाइड। एसिड्स को आप क्लासिफाइड कैसे करोगे। तो इसके लिए क्या है, क्लासिफिकेशन। भाई हमको ये समझ में आ गया होगा कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है, अब ये समझना है कि कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स। कितने भागों में, कितने टाइप्स में आप इसको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसको क्या है, 3 बेस पर कैटेगराइज करा जाता है। एसिड्स जितने होते हैं उनको जनरली 3 बेस पर, ब्रॉडली 3 बेस पर क्या हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या है, ओरिजिन के बेस पर। ओरिजिन मतलब जहां से वो प्राप्त होते हैं। दूसरा क्या है, स्ट्रेंथ के बेस पर। ओरिजिन के बेस पर, स्ट्रेंथ के बेस पर, और तीसरा है बेसिसिटी के बेस पर। जितने भी एसिड्स हैं उनको हम इस आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, या इस आधार पर उनको अलग कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बेसिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ H+ और H3O+ आयंस। ठीक। तो अब जो है हम एसिड्स को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि ओरिजिन की बेस पर। सबसे पहला है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये है कि जो एसिड्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, मिनरल से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 माइन, ये क्या है, मिनरल एसिड से, सल्फर से। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मिनरल एसिड है। या नाइट्रिक एसिड है HNO3 है, ये मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो एक तो हो गया ओरिजिन के बेस पर ये, दूसरा क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट से, है ना, और हमारा क्या है, क्रिएचर से, एनिमल से। तो इसमें क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया H2C2O4। ठीक है। स्ट्रेंथ के बेस पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। बेसिसिटी के बेस पर हम क्या है, बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि कोई एसिड अगर कितने H+ आयंस दे रहा है या कितने H3O+ आयंस दे रहा है, उस बेस पर। अगर 1 दे रहा है तो मोनोबेसिक हो जाएगा, 2 दे रहा है तो डाई बेसिक, और 3 दे रहा है तो ट्राई बेसिक। ये हमारा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको और अच्छे से अगर आपको समझना है तो ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सबसे पहले है सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो प्राप्त होते हैं।
अगर माइन से, मिनरल से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिल रहे हैं तो उनको मिनरल एसिड्स बोलेंगे। जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं तो उनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलेंगे। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड्स हो गया। ठीक है, इनके फॉर्मूले वगैरह आपको आगे क्लियर हो जाएंगे। स्ट्रेंथ, अगर एसिड स्ट्रोंग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रोंग है, तो उनको स्ट्रोंग एसिड्स बोलेंगे। और अगर वीक है तो उसको वीक एसिड्स बोलेंगे। स्ट्रोंग और वीक का क्या मतलब होता है, इसको क्या हम आगे इलेबोरेट करेंगे। बेसिसिटी का मतलब ये है, अभी आपको बताया कितने हाइड्रोनियम आयंस देगा। अगर एक हाइड्रोनियम आयंस दे रहा है तो मोनोबेसिक एसिड्स होगा, जैसे HCl, HBr, HI, इस तरीके से। अगर 2 दे रहा है तो डाई बेसिक, और 3 दे रहा है तो ट्राई बेसिक। ठीक है, ये हो गया। मिनरल एसिड्स ये आपको बता दिया, डेराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। अब आप आ जाओ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मतलब क्या है। देखिए, स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब यहाँ ये होता है कि कोई एसिड अगर पानी में डिसॉल्व करने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर पूरी तरीके से आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। मान लीजिए आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए किसी भी एसिड के, ये है मान लीजिए कोई एसिड है HA, तो ये H+ देगा और एक एनायन देगा। आपने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, तो जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको पूरे के पूरे मतलब 2 H+ मिले और 2 A- मिले। एक्चुअल में होता है क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एसिड पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए। तो जो पूरी तरीके से डिसोसिएट होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं, और जो पूरी तरीके से नहीं होते, कम होते हैं, उनको वीक एसिड्स बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो पूरी तरीके से क्या है, वो अपने आयंस में डिसोसिएट्स हो जाते हैं। टू प्रोड्यूस ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ क्या है, क्वांटिटी क्या है, हाइड्रोनियम आयंस की ज़्यादा होगी। आप इतना समझ सकते हो, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो जो ज़्यादा, मोस्टली, कंप्लीटली क्या है, हाइड्रोनियम आयंस देंगे। और वीक एसिड्स वो होंगे जो पर मॉलिक्यूल कम हाइड्रोनियम आयंस देंगे। ठीक है, कब, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल्स आपको पीछे अभी बता ही दिए थे। बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि जब वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर एक हाइड्रोनियम आयन देगा तो मोनोबेसिक होगा, जैसे HCl। 2 अगर देगा कोई तो वो डाई बेसिक होगा, और 3 अगर कोई देगा तो वो ट्राई बेसिक एसिड्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एसिड्स की डेफिनेशन हो गई आज, और आपका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। इस तरीके से हम एसिड और बेस के बारे में, एसिड्स के बारे में ये चीज़ हमको है। और सेकंड क्वेश्चन जो है उसको हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर एसिड्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।